केवल मात्र एक व्यक्ति की सरकार है। बीजेपी सबसे राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी असली धर्म को बचाने वाली पार्टी। तो ये हमें सिखाएंगे कि हम हिंदू हैं, हम घंटा बजाएंगे, हम भगवान जय श्री राम कहते रहेंगे। फार्म नहीं भरा जाएगा, हमें रोजगार नहीं मिलेगा, भूखे मरने की नौबत आएगी, हमारी शादी नहीं होगी। शादी बेरोजगारी से रिलेटेड बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाँ, बड़ा मुद्दा है। रोजगार नहीं मिलेगा, शादी कौन करेगा? काम इन्होंने कोई छोड़ा नहीं। डबल इंजन की सरकार कहाँ रह गई? ये तो एक वन इंजन की सरकार है। इतने भी नारे नरेंद्र मोदी ने आज तक दिए हैं वो सब जुमले हैं और झूठ के अलावा उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को जेल में डाला और देश को बर्बाद करने की आरएसएस ने ठान ली है। आखिरी दाव जो नरेंद्र मोदी का था वो भी फेल हो गया। जब जुआरी हारता है ना तो सबसे लास्ट दाव वो मंगलसूत्र पे लगाता है। केवल नोटंकी के लिए आप जो है गरीबों के पैर छूते हो। देश में आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी जी पकौड़ा तलेंगे और जो नरेंद्र मोदी जी की जो हवा थी वो निकल गई है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के प्रधानमंत्री लगातार मंचों से भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। हमारे साथ हैं तमाम युवा, उन्हीं से जानेंगे कि मोदी सरकार जो दावा कर रहे हैं क्या वाकई में उनकी सरकार तीसरी बार फिर से बनने जा रही है। सर, क्या कहेंगे मोदी जी के भाषण पे? वो तो कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। देखो, इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार, उसने आपने पहले चरण का चुनाव देखा, दूसरे चरण का चुनाव देखा, अब तीसरी बार में नरेंद्र मोदी जी एक भाषण में आप हमें नहीं दिखा सकते जहां मोदी जी कह रहे हो अब की बार 400 बार। ना वो कह रहे हैं, ना उनका कोई पत्र, ना उनका कोई प्रवक्ता कह रहा है अब कर। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे चरण में ही आते आते नरेंद्र मोदी जी की जो हवा थी वो निकल गई है। जो हवाबाजी जो कांग्रेस, ये बीजेपी आरएसएस वाले करते हैं, वो खत्म हो गई है। और इस बार 400 पार के जो नारा दे रहे हैं वो 400 हार का नारा होने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हवा निकल गई है, तीसरे चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है, चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। वो खुशी की लहर दिखा रहे हैं, उनके ट्विटर से ट्वीट हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। देखिए, खुशी की लहर तो वो दिखाएंगे जिस देश का सरकार देश में 10 साल से हो, उस सरकार का एक सांसद महिला उत्पीड़न में देश छोड़कर भाग जाता है तो वो तो खुशी की लहर दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी मणिपुर नहीं जाते जहाँ पे चीलहरण लेडीज का, हमारी का, औरतों का हुआ है, तो ये तो खुशी की लहर दिखाएंगे। लेकिन वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है ना, आप प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहे हैं, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार के बावजूद वो देश से फरार हो गए। नहीं, कहाँ तो करवाया तो बीजेपी वालों ने है ना। नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें वीजा दिया है, कांग्रेस ने वीजा थोड़ी दिया है उन्हें। आप देखिए, कांग्रेस तो उन्हें घेर रही है। चलिए, तो यूथ जो है नाराज है, बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर? लगातार मंचों से देश के प्रधानमंत्री अहम मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं और एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। वाकई में खतरे में? वाकई में खतरे में है। और जो भी नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं उसमें विकास की कोई भी बात अभी तक हमने कोई नहीं सुनी है जो है। और नफरत की बातें चल रही हैं, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी मंगलसूत्र जो है। तो ये सब चीज़ें जो है बकवास की हैं। इससे नौजवान का, किसान का, गरीब का कोई भला होने वाला नहीं है। और गारंटी दे रहे हैं कि विकास की गारंटी, मतलब मोदी सरकार। जितने भी नारे नरेंद्र मोदी ने आज तक दिए हैं वो सब जुमले हैं और झूठ है। झूठ के अलावा उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। और उसके बाद कुछ बात बोलते हैं तो वो बोलते हैं नफरत की। और नफरत जो है इस तरह से भर गई थी लोगों में। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के सहारे और सभी लोग जो है, जो किसान मजदूर की जो आवाम, जो गरीब जनता है, उसने अपने मुद्दे, अपने हकूक के लिए जो है आवाज उठानी शुरू करी। और जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है उसमें आम कार्यकर्ता और जो है गरीब लोगों का बहुत बड़ा अहम योगदान है। आप इंडिया गठबंधन की बात करें, असल में वो घमंडिया गठबंधन है। आप देखेंगे आपके सबसे ज्यादा नेता तो इंडिया गठबंधन के जेल की सलाखों के पीछे हैं। जेल की सलाखों के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और जो नीयत है उसमें खोट है। केवल उन झूठे मुकदमों में लगा के, जैसे आज ही माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अग्रिम जमानत मिली है, ऐसे मुद्दे जो बेफजूल हैं, नरेंद्र मोदी जी ने और ईडी और सीबीआई ने मिलकर जो है ऐसे नेताओं का जो जनता के लिए काम करते हैं। 2 बार दिल्ली में ही सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है, अलग राज्यों में जो है सरकारें और चल रही हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को जेल में डाला। और सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि इस तरह से जो लोग जेल गए थे उनको, चाहे संजय सिंह हो, उनको जमानत मिली है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनको भी जमानत मिली है। और बिल्कुल आधारहीन लोगों को जेल भेजा गया है। क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि आधारहीन लोगों को जेल आपने पूछा कि इंडिया गठबंधन के सारे नेता जेल में हैं।
हम अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं देते, हम कोई अदालत नहीं है, लेकिन हम टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं। हम ये कहते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल भेज देते हो अलोकतांत्रिक तरीके से। ये केस चल रहा था, आपसे 2 महीने पहले भेज देते, चुनाव के 2 महीने बाद जेल भेज देते। वो झारखंड के मुख्यमंत्री को आप जेल भेज, हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हो, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है आज? ये बताइए आप हमें। तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी काम कर रही है ईडी सीबीआई को लेकर, एक हमारे नेता राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो आज तक नहीं डरे, उनकी विपक्ष की नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं और उनसे लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। आपने राहुल गांधी की बात की, लगातार वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, असल में वो कमजोर कर रहे हैं संविधान को। विपक्ष गलत साबित हुआ, विपक्ष नाकाम साबित हुआ, इसीलिए संविधान की आज ये स्थिति है। देखो, राहुल गांधी जी विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि राहुल गांधी सच्चाई बता रहे हैं। मणिपुर में चील हरण हो रहा है, 50,000 पेपर लीक हो रहे हैं, समझ रहे हो। किसी को राजस्थान में बच्ची को पानी पीने पे मार दिया जाता है, किसी को दलित को, समाज के लड़के को घोड़ी पे से उतार दिया जाता है। राहुल गांधी जी ये बता रहे हैं, ये तो राहुल गांधी जी देशद्रोह कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं दिखा रहे। आप देखिए ना नेशनल मीडिया में क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है आज। यही देश के मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी विपक्ष को कमजोर कर रहा है, इसलिए राहुल गांधी। टीवी अखबार की बात की, मतलब पत्रकारों पर भी भरोसा नहीं है? नहीं, पत्रकारों पे तो भरोसा है, यहाँ तक आया है तो पत्रकारों पे तो भरोसा है। सोशल मीडिया है, जैसे आपका चैनल है नेशनल दस्तक, तब से आवाज़ उठा रहा है जब से जेएनयू के लड़कों पे लाठी बजी। अगर नेशनल दस्तक ना होता तो बहुजनों की समाज को, बहुजन समाज की बात कौन उठाता? तो यूथ अपना काम करे, राजनीति करेगा तो लाठियां तो खाएगा ना। नहीं, राजनीति तो करनी चाहिए, राजनीति से तो सारी योजना बनती है। हमें स्कॉलरशिप, फेलोशिप, हमारे एडमिशन और सारा नैरेटिव जितना सेट होता है यूथ के लिए, सब राजनीति से होता है। आपने जेएनयू की बात की, जेएनयू में लगातार देखेंगे कि किस तरीके से गुंडागर्दी होती है। स्कॉलरशिप के नाम पे युवा जो है वो गलत दिशा में जा रहा था, इसलिए ये सब चीजें पे बैन किया मोदी जी ने। चलो मान लो गुंडागर्दी होती है, कैंपसों में तो गुंडागर्दी होती है, लेकिन वहाँ पे एक नैरेटिव सेट करा गया जो आरएसएस का नैरेटिव था। आरएसएस जिस यूनिवर्सिटी पे, जिस विश्वविद्यालय पे निगाह गड़ा लेगा, उसको अपने नैरेटिव में सेट करेगा, उसे बर्बाद कर देगा। आरएसएस का मेन एजेंडा था कि जेएनयू को बर्बाद करा जाए, क्योंकि जेएनयू बहुजनों की आवाज़ है। क्योंकि रोहित वेमुला हो या फेलोशिप की आवाज़ हो या देश में तमाम जितने नेशनल मुद्दे हो जो बहुजनों से रिलेटेड हो, वो सबसे पहले जेएनयू उठाता है, इसलिए जेएनयू को अटैक करा गया। और बात रही संविधान की, हाँ राहुल गांधी जी ने देरी करी, संविधान खतरे में तो बहुत पहले से था। हमारे बाबा साहब का बना हुआ संविधान दिल्ली में जला, तब कहाँ थे नेता, विपक्ष कहाँ था, राहुल गांधी कहाँ थे? ये संविधान बहुत पहले से कमजोर हो रहा है, लेकिन अब विपक्ष, आप संविधान खतरे की आज बात करोगे, लेकिन बात गलत है। हम 10 साल से कमजोर हो रहे हैं। हमारा संविधान तो लगातार यूथ जो है कह रहा है कि यूनिवर्सिटियों पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है। क्या कहेंगे सर, वाकई में हो रहा है या ये सब लोगों का आपका प्रोपेगेंडा है? ये वाकई में ही जितने भी आप जो है वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटियों के हैं वो सब आरएसएस के लोग हैं, और हमारे मेरठ यूनिवर्सिटी में भी जो है आरएसएस के ही सब लोग भर्ती करे गए हैं जो है। और इस तरह की तानाशाही करते हैं वो लोग जो है कि जो अच्छे अच्छे टीचर, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब विदेश से भी यहाँ पे इंटरव्यू देना आए हैं बहुत यूनिवर्सिटियों में, लेकिन उनको ना लगाकर जो आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको जो है नियुक्ति कर दी जाती है उनकी। और देश को बर्बाद करने की आरएसएस ने ठान ली है, शिक्षा बर्बाद कर दी है, स्कॉलरशिप खत्म है, स्कूलों में जो है बच्चे आपके प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। जो डिग्री कॉलेज हमारे सरकार के थे, उन कॉलेजों को पिछले कुछ सालों में बहुत डिग्री कॉलेजों को बंद किया गया है। ये सब आरएसएस की पृष्ठभूमि है, और आरएसएस के साथ साथ ही जो बीजेपी की मानसिकता है वो मिलकर काम कर रही है। और किसान मजदूर जो है वो बहुत परेशान है, जिसके लिए आप बच्चे को अगर अपने को प्राइवेट में पढ़ाओगे तो लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है। और लाखों के साथ साथ में आज की जो स्थिति है, किसान मजदूर का बच्चा कोई भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सरकारों ने उनकी योजनाओं को बंद कर दिया है। और बंद करने के साथ साथ केवल जो है 5 किलो अनाज से किसी भी किसान का, मजदूर का भला नहीं होता है। लेकिन देश की जो स्थिति है, देश की स्थिति में सबको समानता का अधिकार देने के लिए अच्छे कानून लाने पड़ेंगे। और किसानों को जो किसानों ने कर्ज ले रखे हैं, उद्योगपति का कर्ज माफ हो गया, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई जो है? तो ये पूरी प्रक्रिया जो है हमें सब लोगों को मिलकर चलना है, तभी जो है आगे बढ़ पाएगी। क्या सर ये मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? मोदी सरकार तो कह रही है, इनफैक्ट मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। ऐसा है, परिवार तो पूरा हिंदुस्तान आपस में एक दूसरे का है ही, लेकिन अभी भैया ने जो बात कही, मैं उससे बात को जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ पिक है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की, आरएसएस की। अगर आप कहोगे तो मैं इन्हें उजागर कर दूंगा कि भी अभी हाल ही में सारे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को किस तरह से जो है
वो क्या है इनका जो है सदस्य नियुक्ति पत्र देकर इन्हें जोड़ा जाता है। अब अगर प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर इस तरह से ये नियुक्ति लेंगे आरएसएस की, तो बताओ ये देश या जो नौजवान का भविष्य है वो किस तरह कहाँ जाएगा? बताओ, आरएसएस की क्लास चला रहे हैं या एजुकेशन शिक्षा का मंदिर चला रहे हैं? ये तमाम देखो आप, ये मेरे पे पिक्चर्स हैं, मैंने कलेक्ट किए हैं। ये तो आप लोगों के अंदर मेरिट की कमी है, इसलिए आप ऐसा आरोप लगाते हैं। मेरिट नहीं, क्यों? मैंने आपको प्रूफ दिखाया ना, मेरिट की कहाँ कमी है। प्रोफेसर का काम होता है शिक्षा के मंदिर में एजुकेशन देना, ना कि किसी विचारधारा को, किसी पार्टी की विचारधारा को ग्रहण करके जातिवाद या धर्मवाद का जो है इसमें नौजवान में, छात्र में, उनके अंदर विष पैदा करना। कहाँ द्वेष पैदा कर रहे हैं? धर्म बचाना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, विश्व में डंका भी बजाना है, सारा काम मोदी जी का, ये आपको नहीं दिखाई देता? अच्छा, अब से पहले कहाँ खतरे में था देश? या अब से पहले कौन सी चीज को किसने किसकी छाती में आप बल्लम मार देखेंगे दिया? पिछले 60 सालों में जो बड़े दंगे हुए हैं, 10 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्योंकि दंगे कराने वाले यही लोग थे। आप समझो कि जो दंगा कराने वाला सत्ता में आ जाएगा तो फिर दंगे क्यों होंगे? अब जैसे ये लोग विपक्ष में बैठेंगे, ये आप कोट कर लेना, जैसे ये लोग विपक्ष में जाएंगे दोबारा देश में आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे, धर्मवाद, जातिवाद और ये मंदिर जलाना, मस्जिद तोड़ना, ये आपको दोबारा उसी ढर्रे पे देश चलता मिलेगा। क्योंकि ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सत्ता में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म का चोला ओढ़ कर आना पड़ेगा, और ये ओढ़ते। अब ये तो धर्म को भी तो बचाना जरूरी है। क्या आप लोग नौकरी मांग रहे हो? क्या आप मुद्दे से भटका रहे हो जनता को? धर्म खतरे में कब था? धर्म तो हजारों साल से चला आ रहा। अब से पहले किस धर्म को बताना चाहिए? अब हम भी हिंदू हैं, लेकिन अब हिंदू होने के लिए हमें 10 साल से आप देखेंगे जो काम पेंडिंग था, मंदिर का मुद्दा पेंडिंग पड़ा था कोर्ट में, वो मोदी सरकार में ही कंप्लीट हो पाया। तो कोर्ट का निर्णय है ना, उसमें मोदी सरकार क्या करेगी? वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। वो जगह वो आप देखें, कोई अगर मुकदमा किसी जमीन पर चला आ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो हो गया। उसमें मोदी सरकार ने क्या किया है बताओ? मोदी जी से आपकी क्या नाराजगी है? मोदी जी से नाराजगी एक हो तो बताएं। नाराजगियों के भंडार है वो। कुछ बता दीजिए आप। देख सुनो, हम रोजगार हैं, पिछले हमें 7-8 साल से हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 साल में पिछले जो है 2014 से कोई भर्ती नहीं, पेपर तमाम लीक हो रहे। हम जब 2000 हमारी उम्र 23 थी, आज 30 हो चुकी है, तो यानी कि फार्म भरने की एलिजिबिलिटी हमें निकल चुकी है। जब फार्म नहीं भरा जाएगा, हमें रोजगार नहीं मिलेगा, भूखे मरने की नौबत आएगी, हमारी शादी नहीं होगी। तो मतलब शादी बेरोजगारी से रिलेटेड बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाँ, बड़ा मुद्दा है। देखो समाज में शादी किस तरह से, अभी बच्चा करता क्या है? रोजगार क्या है? रोजगार नहीं मिलेगा, शादी कौन करेगा? बेरोजगार के पास शादी नहीं होगी। और काम इन्होंने कोई छोड़ा नहीं। किसान के पास इन्होंने जो है किसान को इन्होंने तोड़ के रख दिया। ये 400 पार का नारा देते हैं, इनको गन्ना 400 पार करना चाहिए। गन्ने का नारा तो नहीं दिया कि अब की बार जो है हम गन्ने के रेट 400 पार करेंगे ताकि किसान की रीढ़ मजबूत होगी। एजुकेशन की बात कर लो आप, प्राइमरी एजुकेशन आप देखोगे, प्राइमरी एजुकेशन जो सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, एजुकेशन पर कोई इनका मतलब नहीं है कि जो अगर आप किसी किसान का एक बच्चा है तो उसको पढ़ाने का आप खर्चा देखें, किसी भी सीबीएसई बोर्ड में 60,000 रुपये आता। अब 60,000 रुपये के लिए कहाँ से किसान कहाँ से लाएगा? 2 बच्चे हो गए, 1,20,000 हो गया, और उसका आने जाने का खर्चा अलग, ड्रेस का अलग। आप किसान को मजबूत कीजिए। देखो सुनो, इस देश की जो नीड है जनता की, नौजवान की, 2 ही चीज है, 3 चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तीनों पे ये पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। पिछले 10 साल से केवल हिंदू मुस्लिम और केवल हिंदू मुस्लिम। आप तो छोटा लालच देख रहे हैं ना, राष्ट्र को मजबूत करना है, वो नहीं दिखाई दे रहा। 18-18 घंटे मोदी सरकार काम कर रही है। राष्ट्र के ऊपर मैं बताऊंगा राष्ट्र कैसे मजबूत करा है इन्होंने। अभी हाल ही में सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की इन्होंने राष्ट्र ये भाषण देते हैं कि हमने राष्ट्र मजबूत करा है। कि अभी चाइना में, लद्दाख में इस कौन सी योजना है इसकी, अग्निवीर के चलते लद्दाख का नौजवान जो है चाइनीज आर्मी ज्वाइन कर रहा। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, चाइनीज आर्मी ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वो 4.5 साल की है, वहाँ परमानेंट उसे नौकरी मिल रही है। अब जब बेरोजगारी से तबाह होकर वो चाइना को ज्वाइन करेगा, हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारा कहीं ना कहीं उससे जो है तनातनी रहती है। हमारा ही नौजवान हमारी धरती से निकला हुआ चाइना में जाके जब हमें मारेगा, उस पे क्या कर रहे हैं? ये नेशनल सीमा सुरक्षा पे क्या काम कर रहा है इन्होंने? बताओ, क्यों नहीं बात कर रही है? उस पर क्यों नहीं बोल रही है? क्या कहेंगे सर? अग्निवीर से काफी युवा नाराज है, क्या कहेंगे? आपकी भी नाराजगी अग्निवीर योजना से? अग्निवीर से नाराजगी है,
अग्निवीर फौज का कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। सब फौज को छेड़ने की क्या जरूरत थी, वो राष्ट्र सुरक्षा का वो कह मुद्दा रहे हैं है। 4 साल नौकरी कीजिए, उसके बाद मन पसंदीदा जॉब कर सकते हैं। आपको बिजनेस करना बिजनेस कीजिए, आईएएस बनना आईएएस बनिए, पीसीएस बनना है पीसीएस बनिए। अगर 4 साल में अगर वो घर आ जाएंगे रिटायर होकर, वो घर आके क्या करेगा, उसे रोजगार नहीं मिलेगा। जो SLR चलानी सीख जाएगा, किसी ताली चलानी सीख जाएगा, अगर उसे रोजगार नहीं मिल पाया तो क्या करेगा? वो तो क्राइम ही करेगा ना। क्राइम को बढ़ावा दे रहे देश के अंदर, गृह युद्ध वाले हालात हैं। आर्मी को छेड़ने की क्या जरूरत थी? आर्मी है, राष्ट्र सुरक्षा है, और चीज़ें तुम प्राइवेट कर रहे हो। तुम्हें रेलवे खत्म कर दिया गया, सब चीज़ अडानी अंबानी को दे दी गई। क्या है ये? कोई चाइना को लाल आंख दिखा रहे हैं मोदी जी। आप झूठ खबर ऐसे ही प्रमोट करे जा रहे हैं, क्योंकि आप तो विपक्षी हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हो आप तो। ये सही बात है तुम्हारी बात। नहीं, इंडिया के लोग हैं, गठबंधन के लोग नहीं, इंडिया के लोग हैं। हम सच ही बोलेंगे, जो बात है वो सच ही बोलेंगे। क्या कहेंगे सर, वाकई में देश का युवा परेशान है? देखिए, पहली बात तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि हम हिंदू हैं। हिंदुओं की संगठन में RSS और बीजेपी वाले नहीं समझा सकते। आप ये बताइए, RSS अगर हिंदुओं का संगठन है, इतना पुराना संगठन है, RSS का आज तक चीफ एक पंडित ब्राह्मण जाति की इस जगह है, उसमें भी एक उच्च कोटि का ब्राह्मण जिसे ये अपना अध्यक्ष बनाते हैं, कोई हिंदू नहीं हुआ। हिंदुओं का संगठन वो होता है, कभी कोई यादव बना दो, कोई जाट बना दो, कोई कुर्मी बना दो, कोई पाल गडरिया बना दो, तो ही तो हिंदुओं का संगठन है। अब आपके गांव में भी, आपके घर में, गांव में भी कभी किसी समाज का प्रधान बन गया तो आपको लगेगा कि गांव ये हमारा है। अगर दलित वहाँ रहते हैं, यादव रहते हैं, पाल गडरिया रहते हैं, गुजर जाट रहते हैं, तो अलग अलग जाति के प्रधान चेंज होते रहते हैं। तो कभी RSS बीजेपी में ये नहीं हुआ कि उसका संगठन का कोई एक अज्जू भैया बने थे ठाकुर समाज से, उसके अलावा आज तक कोई RSS का चीफ कोई पंडित ब्राह्मण जाति से अलग नहीं बना। तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि RSS ब्राह्मणों का संगठन, उसका किसी हिंदुओं का संगठन है। दूसरी बात, अगर हम हिंदू हैं, हम 140 रुपए किलो मसूर की दाल पिछले 10 साल से बिक रही है, तो आप मुसलमानों को दे दीजिए ना 140-50 रुपए किलो, हमें तो दीजिए 60 रुपए किलो, तो हमें लगे कि हम हिंदू हैं। आज 100 रुपए किलो पेट्रोल है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो आप मुसलमानों को 100 रुपए ले दीजिए, हमें दे दीजिए 40 रुपए 50 रुपए लीटर, तो हमें तो लोग हम हिंदू हैं। आप देख लीजिए, आज हिंदू होने का कोई फायदा नहीं मिल रहा मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हिंदू की डेफिनेशन बता रहा हूँ ना। आज ये देख लीजिए कि अभी उसका जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया था, उसने ये कहा था अपने बयान में कि मेरा लड़का LLM की डिग्री अमेरिका में ले रहा है, मैं वहां नहीं जा पाया, और वो वहां नहीं जा पाया LLM की डिग्री लेने। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अमित शाह का लड़का तो BCCI का सचिव बनेगा, राजनाथ सिंह का लड़का विधायक बनेगा, और इसका जो ये चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान का लड़का LLM की डिग्री देगा, और आपका और हमारे बच्चे मंदिर और मस्जिद खोदेंगे। तो ये हमें सिखाएंगे कि हम हिंदू हैं, हम घंटा बजाएंगे, हम भगवान जय श्री राम कहते रहेंगे। वहां पे भगवान राम के उसमें हम कहते हैं, वहां पे देश का प्रधानमंत्री थे कि वहां पे होने चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी वहां पे थे, वो यूपी के मुखिया हैं, तो वो होने चाहिए। और मंदिर के जो सब संत महात्मा थे वो होने चाहिए थे, वो होने चाहिए थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि वो RSS का वो क्या कर रहा था वहां पे, किस हैसियत से वहां बैठा था, ये बताइए। आप विपक्ष से सवाल पूछते हो कि हम हिंदू हैं। अरे राहुल गांधी मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, लेकिन राहुल गांधी देश की बात करता है। राहुल गांधी पे ऐसा कुछ नहीं है। जो नरेंद्र मोदी तो अब 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी 70 साल से उसके दादा प्रधानमंत्री हैं। ये खूबसूरती उस परिवार की है। राहुल गांधी को लालच नहीं है, नरेंद्र मोदी को लालच है। आप सब लोग इनसिक्योर हो रहे हो कि एक गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री कैसे बन गए, गरीब का बच्चा कैसे देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। हाँ, करोड़ों रुपए का सूट पहन के जो घूम रहा है वो गरीब का बच्चा है। और जो है जो पल पल में ड्रेस बदलता हुआ वो गरीब का बच्चा है। हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाजों में करोड़ों रुपए खर्च करता हुआ वो गरीब का बच्चा है। तो देश का सबसे बड़े गरीब तो नरेंद्र मोदी ही है। यह बीजेपी पार्टी है जो मीट फैक्ट्रियों से चंदा लेकर भी जो है अपनी पार्टी चलाते हों। ऐसे गरीबों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। किंतु अब जो है जो चुनाव की वर्तमान स्थिति है बहुत अच्छी है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। आखिरी दाव जो नरेंद्र मोदी का था वो भी फेल हो गया। जब जुआरी हारता है ना तो सबसे लास्ट दाव वो मंगलसूत्र पे लगाता है। तो महिलाओं की अस्मिता को बचाने की बात कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि बड़ा आरोप लगा रहे देश के प्रधानमंत्री को जुआरी बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है, मैं उनको जुआरी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक बात बता रहा हूं आपसे जो है कि जब भी ऐसी चीज कभी हुई है जो लास्ट दाव खेला जाता है तो जो है मंगलसूत्र पर ही खेला जाता है। तो नरेंद्र मोदी का ये लास्ट दाव था और उनकी भाषा
अब जो है बिल्कुल गलत हो चुकी है और वो अपने भाषणों में ही सब कुछ गवा रहे हैं धीरे धीरे। नरेंद्र मोदी जी विफल प्रधानमंत्री हैं, ये उन्होंने खुद साबित कर दिया झूठ झूठ बोलकर। उनका पिछले 5 साल 10 साल के आप भाषण देख लो, ऐसा कोई भाषण नहीं होगा जिसमें उन्होंने झूठ ना बोला हो। झूठ के अलावा वो कुछ नहीं बोलते हैं। अरे कुछ काम अधूरे रह गए, मानते हैं, 24 में आएंगे फिर से पूरे कर देंगे, आप सत्ता में लेके आइए। उन्होंने ऐसा कोई काम गिनवा दीजिए आप जो पूरा किया हो। केवल मंदिर बना दिया, काशी कॉरिडोर मंदिर- सजा दिया, मंदिर- विदेश में डंका बज रहा है, देश में G20 मंदिर- जैसे समिट होता है। मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, मस्जिद भी वहां पर बन रही है, ऐसा नहीं कि मस्जिद नहीं बन रही है। ये एक जो भावनाएं लोगों की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो है उसको परोया है, उसमें बीजेपी, आरएसएस या नरेंद्र मोदी का कोई भी योगदान नहीं है। केवल नोटंकी के अलावा उनका कुछ नहीं है। अपने अपने उद्योगपति लोगों को ले जाकर नोटंकी करनी है सब जगह, और केवल जो है गरीबों को, पीड़ितों को शोषित करना है। और आपसे मैं बता दूं कि जिस टाइम वहां पे मंदिर बना है, मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो लाखों घर वहां पे उजाड़ दिए गए। जहां की आप बात कर रहे हो ना, लाखों घर उजाड़ दिए गए। गरीबों के रो के जो उनके आंसू थे, माताओं के, बहनों के, वो आंसू नहीं पूछ पाए। जो है केवल नोटंकी के लिए आप जो है गरीबों के पैर छूते हो और जो है पैर धोते हो, और जब उनकी हक्की हकूक की बात आती है तो कुछ भी नहीं करते हो। ये वो पूरा उनका प्रेम है, वो लोगों के प्रति उनका लगाव है, जो राहुल गांधी नहीं कर पाते हैं, हाँ जो अखिलेश यादव नहीं कर पाते। आप देखेंगे अखिलेश यादव पे सबसे ज्यादा जातिवाद का आरोप लगता है। अगर वो संसद भेजेंगे तो वो जया बच्चन को भेजेंगे, किसी भी बहुजन को उठा के वो संसद नहीं भेजते हैं। ऐसा है। जो आरोप आप जो है चाहे राहुल इन पे अखिलेश जी पे लगा रहे हैं, मैं आपसे बता दूं अभी दलित समाज के एमएलसी को बनाया है, ऐसा किसी पार्टी में नहीं होता है। सभी पार्टी में सब लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है जो अलग अलग जाति के होते हैं। और ये जो जाति का कार्ड है, जो ये पूरा चुनाव भारत में इस टाइम हो रहा है, जो है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जिस तरह से बीजेपी का जो कोर वोटर था, कोर वोटर जो बीजेपी का जो ठाकुर समाज से थे, इस बार ठाकुर समाज ने पूर्ण रूप से बगावत करी है। त्यागी समाज का जो हमारे बिल्कुल भाईचारा सबसे बना हुआ है, त्यागी समाज ने बगावत कर दी जो है। तो बीजेपी ने किसी के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया है। केवल मंदिर के अनुसार ही सरकार नहीं बनेगी। जो है खाने के लिए निवाला भी चाहिए, और वो निवाला किसान के खेत से जाता है। और जो किसान की जो डाई, यूरिया और जो है अन्य चीजें हैं, उनको महंगा करके अगर आप जो है ये सोचते हो कि आप मंदिर के उसमें इल्झा लोगे, तो किसान अब इतना कमजोर नहीं है कि वो चीजों को नहीं समझेगा। किसान ने ही सरकार हमेशा बदली है। ये जो 2024 का चुनाव है, किसान ही इस सरकार को बदलेगा। क्या आपको भी लगता है वाकई में सरकार बदलने जा रही है? देखो, सरकार इसलिए बदलने जा रही है, आज आपने कहा जातिवाद। इस देश में 93 IAS हैं जो नरेंद्र मोदी के सचिव हैं, जो देश चलाते हैं। उसमें से 3 लोग तो OBC समाज के हैं, 90 लोग जो हैं वो जनरल कास्ट के हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, आज राहुल गांधी ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल करके भागीदारी दीजिए। राहुल गांधी जी कहते हैं अगर इस देश में गुर्जर 7% है तो हर विभाग में 7 नौकरी हमें गुर्जरों की चाहिए। इस देश में अगर 8% जाट हैं तो 8 नौकरी हमें हर विभाग में देनी चाहिए। तो इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और लोग समझ चुके हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ हिंदू जो मरा है वो कोरोना में, वो हिंदू मरा है, मुसलमान नहीं मरा। समझ रहे हैं ना आप कह रहे हैं कोई दंगा नहीं हो, इससे बड़ा दंगा क्या हो सकता है? 1 करोड़ हिंदू खा गए नरेंद्र मोदी जी। आप कह रहे हैं कि कोरोना भी मोदी जी ले आए? कोरोना मोदी जी ने ले, मैं ये नहीं कह रहा कोरोना मोदी जी लेकर, मैं ये कह रहा हूं कि हमने देखा मेरे पे 4-5 मुकदमे कोरोना के हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों को सिलेंडर दिला रहे थे, वो सिलेंडर 2-2 लाख रुपए के मिले हैं। GST लगा दी। कांग्रेस के टाइम में भी ये बीमारी आई है, कभी एड्स आया हुआ है, कांग्रेस ने कभी GST नहीं लगाई, कांग्रेस ने दवाई मुफ्त दी है। ये देख लीजिए आप। तो लोग जो है वैक्सीन को लेके भी सवाल करें, आप क्या कह रहे थे? वैक्सीन पे आप मोदी सरकार को बड़ा घेर रहे थे। वैक्सीन का जो मसला है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है या कोई अन्य वैक्सीन है, आप जो है कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए। पहले से जो है बात सरकार आती है, जाती है, चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में अनेकों टीके लगे, जो किसी भी जब से लेके 70 साल उन्होंने राज किया है तो किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन पहली बारी जो है देश में एक ऐसी महामारी आई तो उसमें भी जो दिक्कत हो गई। तो नरेंद्र मोदी की छवि को यह दर्शाता है कि इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। और जो है जो इस टाइम जो है मौतें हो रही हैं, उसके जिम्मेदार अगर आप जो है सरकार को नहीं ठहराओगे तो किसे ठहराओगे? वो तो गलत लाइफ स्टाइल है, जंक फूड की चीजें इतनी खाती है लोग, पब्लिक इतना खाती है। आप देखेंगे लगातार मोमोज बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आप मोदी जी को हर बात का दोषी थोड़ी ना ठहरा सकते। नहीं, फोटो तो उनके लिए वही है। अब फोटो क्यों हटा दी उन्होंने उस पे से? भाई जब 5 किलो राशन पे जो है अपनी फोटो लगाते हैं वो, तो वैक्सीन से फोटो क्यों हटा दी जो है?
तो ये चीजें जो है ना, ये गलत चीजें जो मोदी जी ने करी हैं, इनको भुगतना तो खुद ही पड़ेगा अब जो है। और जो पूरे संपूर्ण देश में जो है लगातार हार्ट अटैक से इतनी मौत हो रही है, इसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो। जमीनी स्तर पर लोगों को पता भी नहीं है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, कितना बड़ा विश्वासघात उनके साथ हुआ है। ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो इनको विफल कर रही हैं। और जो है सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। जितने भी लोग कोरोना से पीड़ित थे उन सब ने वैक्सीन लगवाई जो है। और वैक्सीन की जो सीमा है, सेकेंड और फर्स्ट डोज के बाद बूस्टर डोज लगवाने वाले लोग जो है अब लगातार जो है उनकी जो है मौत हो रही है। तो उसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? जब कोई अच्छा काम होगा तो अपने फोटो लगाकर वाहवाही लूटेंगे, और जब उससे ही कोई दुष्परिणाम आएंगे तो फिर जो है अपनी फोटो हटा लोगे जो है। तो सुप्रीम कोर्ट को और जो है जो अच्छे नागरिक हैं उनको जागरूक होकर जो है इस पर भी एक अभियान चलाना चाहिए। और जो है सुप्रीम कोर्ट को तो सूत संज्ञान लेना चाहिए इस चीज पर जो है कि जब अच्छा काम करेंगे तो अपनी तारीफ कराएंगे। अब कोरोना से जो मौत हो रही है, जो आप जो है कोर्ट में हलफनामा दिया है जो है कोविशील्ड की कंपनी ने, तो ये सारी चीजें हैं। बहुत ही देश पीछे पिछले 10 साल में गया है। नौजवान के पास रोजगार नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश को है ना, वैसे उत्तर प्रदेश नहीं कहते हैं, प्रश्न पेपर छपने के बाद ही उत्तर। आपने शायद योगी आदित्यनाथ जी का भाषण नहीं सुना। वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश को हम डेवलप राज्य बना रहे हैं जहां पर लोग विदेश से नौकरी करने आया करेंगे। अरे मैं बताता रहूं आपसे, इतने पेपर आउट हुए हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश ऐसी थोड़ी है जो है पेपर जो है छपते ही उसके बाद आउट हो जाता है। तो इसलिए तो उत्तर प्रदेश है वो। पेपर छपने के तुरंत बाद जो है आप एग्जाम की जरूरत नहीं है वहां पे जो है। सरकार कह रही है डबल इंजन की सरकार, डबल विकास, वो विकास नहीं दिख रहा है आपको? कोई विकास नहीं है, डबल इंजन है कहाँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी का फोटो गायब था। उत्तर प्रदेश में योगी जी का फोटो गायब था मंचों से। तो डबल इंजन की सरकार कहाँ रह गई? ये तो एक वन इंजन की सरकार है, और वन इंजन की भी नहीं है। ये मोदी की सरकार है, ना बीजेपी की सरकार है। केवल मात्र एक व्यक्ति की सरकार है। आपने कहीं देखा है क्या? पहले भारत सरकार हुआ करती थी, अब भारत सरकार नहीं है, अब मोदी सरकार है। पहले भारत सरकार हुआ करती थी ना। आपको गरीब के बेटे से इतनी दिक्कत क्या है? आप देखेंगे उनका लंबा अनुभव रहा, 40 साल का संघर्ष करके कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। ऐसा है, ये सब जो है जुमले हैं, कुछ नहीं है। कोई गरीब नहीं है। इतने मोटे मोटे जो है पैसे खर्च करने के बाद में हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, और जो है 15-15, 20-20 लाख के जो है सूट पहन रहे हैं। ये कोई गरीब नहीं है। 25 साल पहले भाषण दिया था कि मैं भीख मांग के खाता हूँ जो है। अब जो है बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। ठीक है जी, बहुत सारे मुकदमे की चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत जो है जो मोदी जी का जो लाइफ स्टाइल है वो अब देश के जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं। आपको बेसिकली मोदी जी नहीं चाहिए कि भाजपा नहीं चाहिए? हमें तो भाजपा ही नहीं चाहिए। मोदी से हमें कोई दिक्कत नहीं है जो है, हमें भाजपा ही नहीं चाहिए। भाजपा का कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाजपा जो है ना किसान मजदूर विरोधी पार्टी है। ये किसान मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए कभी इन्होंने ना कुछ किया है। ये इन्होंने हमेशा निजीकरण को बढ़ावा दिया है, और निजीकरण के खिलाफ जो है हम हैं। और इसके कारण भी है क्योंकि आम गरीब जनता जो है, जो जैसे हम आरक्षण की भी बात कर लें, चाहे कुछ भी बात कर लें, जो है जब तक गरीब ऊपर उठ के नहीं आएगा तो समानता आप उसे कैसे डिसाइड करोगे? जो है समान स्थिति में नहीं है वो जो है। भाई 40-50 साल नहीं, 200-300 साल पहले जो राज जो है लोगों ने किया है, जो शिक्षा पे केवल एक अधिकार था, उसको आप कैसे समानता में लगाओगे? समानता में लाने के लिए तो उनको जो है साइड में अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा ना। साथ लेकर चलने के बाद में जो उनको शिक्षा का महत्व समझेगा, जब वो शिक्षित होंगे तभी तो समानता की हम बात करेंगे। तो आप अपना बिजनेस कीजिए, आप पकोड़ा तलिए। क्या नौकरी और क्या शिक्षा की बात कर रहे हो आप लोग? आत्मनिर्भर बनिए। इस देश में आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी जी पकोड़ा तलेंगे, और जो उनके जो लोग हैं वो उनको पकोड़ा तलवाएंगे, और जो अच्छी अच्छी मिठाई, अच्छी अच्छी जो है पकौड़ियाँ उनसे तलवाएंगे, और जो है इंडिया गठबंधन के लोग और पूरा देश और किसान सब लोग खाएंगे मिलकर जो है। तो ये यूथ था, यूथ से हमने बात की। क्या कहेंगे सर? 24 का चुनाव है, 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। देश के युवाओं के लिए क्या कहेंगे? देखो, देश के युवाओं पर राहुल गांधी जी पर बहुत भरोसा है, इंडिया गठबंधन पर भरोसा है, और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। और जो अधिकारी तानाशाह करते थे ईडी सीबीआई का, उनका इलाज होने जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी जो देश के हिटलर हैं, जो बात बात पे रो देते हैं पब्लिक के सामने, उनका इलाज होने जा रहा है। अमित शाह के लड़के का इलाज जय शाह का होने जा रहा है। राजनाथ सिंह का इलाज होने जा रहा है। ये चीज़ें देश में होने जा रही हैं। जो इस देश का प्रधानमंत्री जिस राष्ट्रपति को गर्भगृह में नहीं बढ़ने देता, उस प्रधानमंत्री का इलाज होने जा रहा है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सभी लोग खुश रहें, राहुल गांधी जी का साथ दें, इंडिया गठबंधन का साथ दें, और बहुत मजबूती से राहुल गांधी जी अब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे।
तो ये थे देश के युवा जो लगातार महंगाई की वजह से परेशान है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार वो भी 400 के पार, लेकिन धरातल पे स्थिति उसकी उल्टी है। जनता कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार वो भी सीधा सत्ता से बाहर। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो युवाओं की बेरोजगारी की वजह से शादियां तक नहीं हो रही हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।